नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि एनएमएस या एनटीएससी या नवोदय या झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, इस तरह का किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 15 नॉन वर्बल रीजनिंग जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरह का रीजनिंग आपने देखा होगा कि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। एनएमएस के परीक्षा में तो 15 रीजनिंग इस तरह का ज़रूर पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि यह किस तरह से बनाया जाता है, इसका ट्रिक बताने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एनएमएस का है, जो 2022 का है और ये बिहार राज्य का है। लेकिन रीजनिंग जो होता है वो सभी स्टेट में सेम ही होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे झारखंड में हो, किसी भी आप स्टेट से आते हैं तो रीजनिंग तो सेम ही होता है किसी भी स्टेट में। तो इसलिए आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि रीजनिंग कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए। तो पहला प्रश्न यहाँ से है, 1 से 6 तक का प्रश्न इस निर्देश को पढ़ने के बाद देना है। तो इसको हम पढ़ लिए हैं तो आपको हम बता देते हैं, आप नहीं पढ़ें तो इसको वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे ये सवाल है, ए और बी के बीच में एक निश्चित संबंध है, रिलेशन है, तो वही रिलेशन सी का डी के साथ हमको स्थापित करना है। तो यहाँ डी के जगह पे जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी 4 उत्तर दिया गया है। इस चारों उत्तर में कौन सा सही उत्तर है, कौन सा आकृति इस यहाँ पे रख देंगे इस चारों में से कि ये सी और डी का वही संबंध स्थापित हो जाए जो ए और बी का है। ठीक है, तो इस तरह से 1 नंबर से 6 नंबर तक का क्वेश्चन हमको इस तरह से बनाना है। ए और बी में जो संबंध होगा वही संबंध सी और डी के साथ स्थापित करना है। तो चलिए देखिए ए नंबर का कैसे होगा। ए के बी के साथ पहले रिलेशन देखिए, यहाँ पर एक वृत्त है, इसमें भी एक वृत्त है और वृत्त के अंदर में क्या है, एक त्रिभुज बनाया गया है और इसमें एक चतुर्भुज बनाया गया है। तो कहने का मतलब त्रिभुज में 3 भुजा होता है और चतुर्भुज में 4 भुजा, यानी कि एक भुजा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से अब इसमें देखना है, यहाँ पर क्या है, एक आकृति दी हुई है और उस आकृति के अंदर में क्या है, एक पंचभुज दिया हुआ है। ठीक है, उसमें 5 भुजा है बीच वाला में, तो पंचभुज हुआ। तो इस आकृति के अंदर में एक पंचभुज दिया हुआ है, तो एक भुजा बढ़ाया था तो इस बार क्या हो जाएगा, षष्ठभुज, यानी 6 भुजा वाला। तो देखिए किस में है 6 भुजा, इसमें तो पंचभुज है, इसमें चतुर्भुज है, इसमें त्रिभुज है। ये तीनों तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ एक भुजा बढ़ाया गया। तो एक भुजा किस में बढ़ाया गया है, नंबर 3 में, जिसमें कि खरबूज है, तो 6 भुजा है। तो इसका मतलब 1 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे वृत्त है, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर प्लस है, इसका रिलेशन बी के साथ। तो इसमें क्या किया है वो हमको सोचना है और ये समझ में आ जाएगा तो सी का डी के साथ रिलेशन करना आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या किया है, यहाँ पे वृत्त है तो वृत्त को बीच में कर दिया और माइनस जो था उसको प्लस की जगह कर दिया। ठीक है, देखिए वृत्त को बीच में कर दिया और माइनस को लास्ट में कर दिया और ये जो प्लस का चिन्ह था इसको ऊपर लेके चल गया, ये ना किया है दूसरे ऑप्शन में। तो यहाँ पे कोना पे जो है उसको कहाँ करना है, बीच में। तो इस सवाल में देखिए सी नंबर में, तो सी में ऊपर में क्या है, वर्ग है, तो वर्ग को कहाँ लाना है, बीच में। ठीक है, वर्ग को लाना है बीच में, क्योंकि यहाँ वृत्त को लाया बीच में तो हमको वर्ग को लाना है बीच में। और ये जो त्रिभुज है इसको कहाँ ले जाना है, ऊपर में। तो उस तरह से अगर देखें तो ऐसा कंडीशन किस में मिलता है, नंबर 1 में त्रिभुज को ले गया ऊपर में। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह था तो इसको ऊपर में ले गया ना, तो यहाँ पे त्रिभुज है तो इसको ऊपर में ले जाएंगे। तो ऐसा तो सिर्फ 1 नंबर में ही है, बाकी में तो नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1। इस तरह का रीजनिंग जरूर पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में, तो इसलिए इसको आप पूरा समझें। और इस 15 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो 15 नंबर तो आपको आसानी से आ सकता है। अब चलते हैं तीसरा सवाल की ओर। तो देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पे u है और इसमें भी u है और उसको त्रिभुज के अंदर ले लिया है। तो u जो ऐसे था इसको क्या किया है, क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा दिया,
क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी है, घड़ी में क्या होता है, इसे सुई चलता इस ओर से चलता है, इसे घूमता है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर ये उल्टा घूमेगा इधर से तो कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए यू को ऐसे था और थोड़ा सा उसको क्या किया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, मतलब इधर से घूमता तो इसको घुमा दिया है, और उसको ले लिया है त्रिभुज के अंदर में। और त्रिभुज के अंदर में क्या है, त्रिभुज के शीर्ष की ओर इसका यू का निचला भाग है, तो वही काम हमको इसमें करना है। तो यहाँ पे इस तरह से है, तो अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे आएगा, और इसका निचला भाग कैसे होना चाहिए, त्रिभुज के अंदर में होना चाहिए। तो अब इस तरह का आकृति देखिए किसमें है, इस तरह का आकृति तो नंबर 4 में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4। देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और त्रिभुज का जो यू का निचला भाग है वो त्रिभुज के ऊपरी शीर्ष की ओर है, तो ऐसा तो इसी ठो में है, तो इसका नंबर 4 सही हो जाएगा। अब चलते हैं नंबर 4 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है कि एक 2 3 4 5 6 एक खरबूज है। ठीक है, 6 भुजा वाला है यहाँ पे आकृति, और यहाँ भी खरबूज है, मतलब खरबूज रखा, 6 भुजा वाला ही रखा, और उसमें कितने बिंदु हैं, 3 3 6 बिंदु भी है। देखिए आकृति यहाँ पे क्या है, सेम रखा, तो हमको सी में जो आकृति दी है सेम आकृति रखना है। तो सेम आकृति 2 नंबर में है और 4 नंबर में, 1 और 2 तो पहले ही कट गया, क्योंकि यहाँ पे सेम आकृति रखा है बी में, तो सी के जैसा आकृति हमको डी में रखना है, तो सेम रखना है। तो हमारा आंसर या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, लेकिन दोनों तो होगा नहीं क्योंकि एक ही आंसर लेना है। तो अब देखिए क्या बात है, इसमें जो बिंदु है तो कोई भी कोना की तरफ नहीं है, इसमें जो कोई बिंदु है तो ये कोना की तरफ नहीं है, जो इसका कोण है खरबूज का उसके तरफ नहीं है। तो यहाँ 2 नंबर और 4 नंबर में देखिए कि 4 नंबर में क्या है कि इसमें जितने बिंदु है सब कोना कोनी पे मिल रहा है, जो कि बी में नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब 2 नंबर इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें कोना में नहीं मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। नंबर 5 पे चलते हैं। तो 5 नंबर में क्या है कि देखिए स्टार ऊपर में है तो इसको यहाँ बी वाला में नीचे कर दिया, और यहाँ पे जो कलर किया हुआ है ब्लैक तो इस साइड से है तो उसका अपोजिट कर दिया इसमें। तो अब सी नंबर में जो है उसका अपोजिट करना है, तो उसका अपोजिट करेंगे तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 तो नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या किया है, ये जो बिंदु ऊपर में है, यहाँ पर स्टार ऊपर में था तो स्टार को नीचे किया था, तो ये बिंदु ऊपर में है तो बिंदु को कहाँ करना होगा, नीचे करना होगा, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 में है। सिर्फ 4 में ही बिंदु को नीचे किया है, बाकी सब में ऊपर है, तो बाकी सभी गलत है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो देखिए ए और बी में क्या संबंध है, इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, इधर से था, अगर इसको उल्टाएंगे तो ये वाला भाग ऐसे हो जाएगा और ये ऊपर वाला भाग उधर चले जाएगा। तो ठीक उसी तरह से सी को यहाँ उल्टा देना है। तो सी में इस तरह का आकृति है, अगर हम इसको उल्टाते हैं तो किस तरह से बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर ये नीचे आएगा तो इस तरह से ये आकृति रहेगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाए, ये निचला भाग ऐसे आ जाएगा, और ये वाला भाग जो ऐसे रहेगा, और ये नीचे वाला भाग इधर से चल जाएगा। तो इस तरह का आकृति बनेगा। तो इस तरह का आकृति देखिए किस में बन रहा है, इस तरह का आकृति नंबर 2 में बन रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर 2 इसका सही है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे 7 से 15 तक, जो दूसरे टाइप का सवाल है नॉन वर्बल का, तो उसको देखें।